नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। इस उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के बागी नेता और निवर्तमान जो बीजेपी विधायक है दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सपा की ओर से सुधाकर सिंह मैदान में है और अभी तक मायावती के नेतृत्व वाली बसपा ने इस उपचुनाव के लिए अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से पता चला कि इस उपचुनाव के लिए मायावती अपना उम्मीदवार नहीं उतारने जा रही, यानी कि अब घोसी में सीधा मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच देखने को मिल सकता है। अब आपको समझाते हैं मायावती की प्लानिंग क्या है, यानी कि गठबंधन सपा और रालोद को लेकर मायावती की क्या प्लानिंग है। इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर थी कि क्या बसपा अपना उम्मीदवार उतारती है या नहीं, क्योंकि बसपा की तरफ से जो खबरें आ रही है उससे साफ होता है कि पार्टी यहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसकी वजह बताई जा रही है मायावती इंडिया गठबंधन के नेताओं को इशारों इशारों में ये खास संदेश दे रही है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि ये उपचुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी पार्टी इस उपचुनाव को जीतेगी तो ये माना जाएगा कि उसका गठबंधन यूपी में मजबूत है, यानी कि ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान के रहते अगर समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव जीत गई, यानी कि अगर जयंत अखिलेश की ये जोड़ी यहाँ काम कर गई और घोसी उपचुनाव गठबंधन इंडिया गठबंधन के जो मेन दल है यूपी में सपा और रालोद उनको जीत जो है वो गठबंधन में बढ़ जाएगा, क्योंकि तब ये कहा जाएगा कि बीजेपी के सामने गठबंधन में राजभर सरीके नेता के होने के बाद भी अखिलेश यादव का गठबंधन फारी है और उन्हें यूपी में इंडिया गठबंधन की लीड करना चाहेगा। लेकिन अगर सपा हार गई और बीजेपी जीत गई तब यूपी में इंडिया गठबंधन पर गंभीर जो सवाल है वो खड़े होंगे। अब मायावती को किस बात का इंतजार है वो भी सुनिए। शायद मायावती इसी वक्त का इंतजार कर रही थी कि घोसी के बहाने एनडीए और इंडिया गठबंधन को टेस्ट केस हो जाए। दूसरी बात यह कि मायावती इस वक्त विपक्ष के नेताओं को यह मौका नहीं देना चाहती कि वो कहे कि बसपा की वजह से इंडिया गठबंधन ये चुनाव हार गया। ऐसे में वो चुनाव से दूर रहकर सबसे बड़ा सियासी दांव चल रही है। अब बीजेपी क्या चाहती है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी चाहती है बसपा यहां अपना उम्मीदवार उतारे और सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बल्कि मुस्लिम चेहरा इस उपचुनाव में उतारे ताकि उनके लिए ये जीत आसान हो जाए। लेकिन मायावती फिलहाल चुनाव से खुद को दूर रहकर एक बड़ा संदेश देना चाहती है ताकि विपक्ष के नेता उनकी कमी की तो शिद्दत से महसूस करें। और बसपा के भीतर उपचुनाव को लेकर माहौल क्या है। बसपा के भीतर घोसी में उपचुनाव लड़ने को लेकर दो राय है। एक धड़ ये चाहता है कि घोसी उपचुनाव को लड़ा जाए क्योंकि यहाँ बसपा का अपना वोट बैंक 55 से 60 हजार तक है। ऐसे में इसे खाली छोड़ना बसपा के लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे चर्चा है कि इस धड़े ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारने और मुस्लिम चेहरे को लेकर दबाव भी बनाया है। कोऑर्डिनेटर ने मायावती से मुलाकात भी की, लेकिन मायावती ने कह दिया कि जब लड़ना था तो पहले तैयारी करनी चाहिए थी। वहीं दूसरा धड़ जो घोसी का स्थानीय नेतृत्व है वो चाहता है कि इस बार दारा सिंह चौहान को हराया जाए ताकि 24 में बीजेपी की दावेदारी और मजबूत हो सके। अब कांग्रेस इसमें जो है वो बीच में एक जो भूमिका है वो निभाएगी। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस क्या करेगी। बहरहाल एक नज़र कांग्रेस पार्टी पर भी टिकी है। क्या कांग्रेस पार्टी बिन मांगे इस चुनाव में समाजवादी पार्टी या रालोद को अपना समर्थन देगी या फिर समाजवादी पार्टी के समर्थन मांगने का इंतजार करेगी, इस पर भी सभी की नजरें है। इसलिए अखिलेश यादव ने अगर विपक्ष से समर्थन मांगा तो फिर ये चुनाव इंडिया बनाम एनडीए होगा। लेकिन अगर उन्होंने अपनी लड़ाई अलग रखी तो कई तरह के सवाल जो है वो फिर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन मायावती यहाँ एक हुक्म के इक्के के तौर पर उभरेगी क्योंकि उन्होंने किसी भी उम्मीदवार को वहाँ कैंडिडेट नहीं उतारेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है। और अगर वो कैंडिडेट नहीं उतारेगी तो इसका सीधा जो एक मुकाबला होगा वो बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए बनाम इंडिया। और इंडिया में यूपी जो इंडिया गठबंधन में यूपी से दो दल मेन है, रालोद और सपा। अब दोनों की जो है ये अग्नि परीक्षा होगी 24 के चुनाव से पहले। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।